अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला ने आप सबको खुशहाल रखा होगा, ठीक ठाक रखा होगा, सेहतयाब रखा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो आज फिर मैं हाज़िर हूँ एक नए व्लॉग के साथ। बीच में 2-3 दिन जो है वो नागा हो गया क्योंकि मैं थोड़ा सा बिज़ी थी और जो सही बात है मुझसे व्लॉग करना भूल जाता था, तो इस वजह से बीच में अपलोड नहीं कर सकी। तो कोशिश करूँगी कि वापस अपने ट्रैक पे आ जाऊँ। सो हियर इज़ मी एमन, और यहाँ पे आपको मिलेंगे डे टू डे व्लॉग्स, सम कुकिंग टिप्स, साथ में ट्रैवलिंग और रेसिपी। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तो जनाब, देखने में भी आ रहा था और सुनने में भी आ रहा था कि हर जगह बारिश हो रही है। पेशावर, सवाबी, इस्लामाबाद, हर जगह। एक पेशावर में ही, एक सियालकोट में ही बारिश नहीं हो रही थी, तो अब यहाँ भी देख लें। माशाल्लाह इट्स रेनिंग आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम। सियालकोट में बहुत टाइम बाद बारिश हो रही है। एवरीथिंग लुक्स सो पीसफुल एंड सो ब्यूटीफुल। मैं उन लोगों में से हूँ जिनको बारिश बहुत पसंद है, चाहे वो सर्दी हो या गर्मी हो। मुझे वो ठंडी सर्दी में भी जो है ना बारिश बहुत ज़्यादा पसंद है। बहुत ही प्यारा वेदर हो रहा है, तो इस वजह से जो है मैंने जाली वाला वो भी खोल लिया है। और अब आप देख सकते हैं हसीन मौसम, हसीन बारिश, आसमान कितना प्यारा हो रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। तो बस बारिश ने क्या होना था, हमने तो अपने लिए बहाने बना लिए। तो मैंने जो है वो किचन से भी छुट्टी ले ली। मैंने अपने हस्बैंड को मैंने असद को कह अल्हम्दुलिल्लाह। दिया था कि मैंने आज खाना शाना नहीं बनाना, हम बाहर से कुछ खाएंगे। तो फिर उसके बाद हम चले गए बाहर। चूँकि बारिश भी थी तो हमने सोचा कि हम पिज़्ज़ा ले लेते हैं, और यहाँ पे फ्रेंगोस का पिज़्ज़ा द बेस्ट है। और फिर उनका जो है चिकन मलाई बोटी पिज़्ज़ा जो है वो सबसे बेहतरीन है। हमने और भी बहुत सारे पिज़्ज़ास ट्राई किए हैं, लेकिन फ्रेंकोस जैसा टेस्ट मुझे कहीं नहीं मिला। तो अगर आप यहाँ से हैं तो ज़रूर ट्राई करें। मैं उन लोगों में से हूँ जिनको पास्ता, मैक्रोनीज़, ये स्पैगेटीज़ चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद हैं। और मज़े की बात ये है कि जो तितली है वो भी, मतलब अभी अभी मुझे आहिस्ता आहिस्ता अंदाज़ा हो रहा है कि उसको भी मैक्रोनीज़ वगैरह जो है बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ पे मैंने बनाए हुए थे मैक्रोनी, वाइट सॉस पास्ता मैंने बनाया हुआ था। तो वो एक दिन पहले का था, तो वो मैंने गर्म किया हुआ था, तो मैंने वैसे ही इसको टेस्ट करा दिया। तो माशाल्लाह शी इन्जॉयड इट सो मच, और इतना शौक़ से उसने खाया। और फिर उसके बाद जो है मैंने फ़र्स्ट इसको सिर्फ थोड़ा सा ट्राई करवाया था, लेकिन फिर उसके बाद जो है वो ख़ुद ही जो है, मैं उसको एक दो मैक्रोनीज़ जो है वो डाल देती थी बोल में, और वो ख़ुद ही उसको उठाकर जो है वो खा रही थी। और मतलब अंदाज़ा मुझे हो रहा था कि ये भी उन लोगों में से है जिनको पास्ता, मैक्रोनीज़ ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद होंगी। क्योंकि मैं असद के साथ हँस रही थी कि देख लो ये जो है मेरी ये मतलब क्वालिटी कह लें या आदत कह लें, मेरी ये आदत जो है मेरी बेटी में भी है, इसको भी पसंद है। लेकिन साथ साथ में मैंने उनको ये भी तसल्ली दी कि डोंट वरी, इसको चिकन और बीफ भी बहुत पसंद है। तो आधी आदत आपकी है, आधी मेरी है। मेरे हस्बैंड जो है वो प्योर 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 जो है वो क्या कहते हैं उनको, ओमनीवोर ओमनीवोर कहते हैं या कार्निवोरस कार्निवोरस है। उनको गोश्त और मटन और चिकन ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। सब्ज़ियाँ वो इतने कोई ख़ास शौक़ से नहीं खाते, बस मजबूरी से खा लेते हैं, क्योंकि जब घर में बनी होती है तो खानी तो पड़ेंगी। अगर इनको दी जाए ना तो ये सुबह दोपहर शाम मटन बीफ जो है वो आराम से खा सकते हैं और डाइजेस्ट भी कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो देख लें आजकल के बच्चों के शौक़। और माशाल्लाह से तितली उन बच्चों में से है जो खाने पे लाइक ज़्यादा तंग नहीं करते। लाइक जब बीमार होती है फिर तंग करती है, और लेकिन वैसे नहीं करती। और देखें, ये मेरे पास थोड़ा सा फैब्रिक पड़ा हुआ था, तो मैंने उससे जो है वो तितली के कपड़े बना लिए। और ये इसका इस समर का फर्स्ट ड्रेस है, और मुझे बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था। छोटा सा कुर्ता और थोड़े से साइड स्लिट वाली जो है मैंने इसके लिए शलवार सी स्टिच की थी। इंशाल्लाह जब पहनाऊँगी तो आपके साथ फ़ोटो ज़रूर शेयर करूँगी।
अभी और भी आहिस्ता-आहिस्ता इसके लिए कपड़े स्टिच करूँगी, जो कि लास्ट समर्स में थी, तितली पैदा हुई थी। तो मैंने तो बिल्कुल इसको सारा ही सीज़न में मैंने लॉन के कपड़े पहनाए थे, तो इस दफ़ा भी सोच रही हूँ कि इसके लिए प्यारे-प्यारे से लॉन के ड्रेसेस घर के लिए जो है वो स्टिच कर दूँ। और ये जो है तितली को वॉकर में बिठा दो तो भी उसको ज़्यादा मज़ा नहीं आता, क्योंकि वो कहती है मुझे वैसे ही छोड़ दो, मैंने क्रॉल ज़्यादा करना है। तो लेकिन फिर भी जब तक वॉकर में कॉल आता बिठा ना। देते हैं ताकि ये थोड़ा बहुत जो है वो चलना सीख जाए। और इस टाइम जो है वो असद ऑफ़िस से आए हैं और थोड़ी बहुत अपने बिज़नेस कॉल्स में बिज़ी थे, तो इस वजह से मैं तितली को बाहर की तरफ लेके जा रही ताकि वो थोड़ा-सा खेल ले और असद जो है वो कॉल्स वग़ैरह जो है वो वाइंड अप कर ले। और फिर उसके बाद जो है हम शाम की रात के खाने की तैयारी कर लेते हैं। शाम का खाना कह लें या शाम की चाय कह लें, तो मैंने बनाए थे बैंगन के पकौड़े और साथ ही में मैंने माश और चने की दाल मिक्स बनाई थी, और माश की दाल के जो है वो मैंने दही भल्ले बनाए थे। तो इस टाइम जो है मैं बैंगन काट रही हूँ और साथ ही साथ जो है वो हांडी भी बना रही हूँ, चूँकि आपको पता है औरतें होती ही लेडीज़ जो होती ही हैं मल्टीटास्किंग है, वो एक टाइम पे बहुत सारे काम कर सकती हैं। और ये एबिलिटी जो है, ये खूबी जो है, ये सिर्फ ख़वातीन में ही होती है। और इसके अलावा जो है अब बात यही है कि मौसम भी बहुत ही तेज़ी से बदल रहा है। अभी आप खद्दर वगैरह नहीं पहन सकते, अभी आपको या लिनन पहननी पड़ेगी या कॉटन। और फिर मुझे अनकरीब ही लगता है कि बहुत शदीद गर्मी होने वाली है। ये तो अभी जो है बारिश हुई है, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा वेदर जो है वो ठंडा हो गया है, नहीं तो बारिश से पहले जो है वो गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई थी। ऐसे लग रहा था जैसे अब हमें पंखा लगाने की ज़रूरत होगी। और लाहौर और गिरदनवा में लोग तो पंखे लगा ही चुके हैं, क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। ऐसे फ़ील होता था जैसे आप मिड समर्स के डे नहीं होते, इसी तरह फ़ील होता था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, बारिश की वजह से जो है वो मौसम कदरे बेहतर हो गया है। मेरे ख़्याल में अभी जो है हफ़्ता 10 दिन जो है वो आराम से निकल जाएंगे। और दूसरा ये कि लॉन के ड्रेसेस बिल्कुल मार्केट में आ गए हैं। मार्केट में तो 1-2 माह पहले से आ चुके हैं, मेरे ख़्याल में फ़रवरी से आए हुए थे। और अभी जो है सब लेडीज़ मोहतरमाएँ जो होंगी अब ड्रेसेस बनाने का सोचेंगी। मैं भी सोचूंगी, मैं भी सोच रही हूँ कैसे बनाऊँ कैसे ना बनाऊँ, कहाँ से लूँ कहाँ से ना लूँ। तो खैर जब लूँगी तो आपके साथ शेयर करूँगी, आपको डिज़ाइनिंग भी दिखाऊँगी। खैर मैं इतनी प्रो तो नहीं हूँ, बहुत ख़ास डिज़ाइंस तो नहीं बना सकती, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत जो है अपने कपड़े वगैरह जो है वो मैं ख़ुद स्टिच कर लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके अलावा जो है अपने कपड़ों के साथ साथ जो है अब मुझे तितली की भी फ़िक्र हो रही है, क्योंकि तितली के अभी समर्स के बिल्कुल कपड़े नहीं हैं। पिछले सारे साल वाले जो है वो तो इस पे काफ़ी नहीं, बहुत ज़्यादा तंग हो गए होंगे, ऑब्वियसली हो गए हैं, क्योंकि लास्ट गर्मियों में तो शी वॉज़ लाइक 2-3 मंथ्स की थी, और अभी जो है माशाल्लाह शी विल बी इन ईयर प्लस। तो अब उसके लिए भी सोचना पड़ेगा, कपड़े बनाने पड़ेंगे। लोन वगैरह तो ज़्यादा रखूँगी, क्योंकि लाहौर में बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, आई नो। और जो हैं ये टी शर्ट्स वगैरह, ये कॉटनी जो है ये लूँगी, इसमें बंदा थोड़ा सा कंफर्टेबल होता है। और घर में तो आप बच्चे को लोन बहुत अच्छे से पहना सकते हैं, लेकिन अगर आपने कहीं जाना है, कोई विज़िट वगैरह है या कहीं घूमने जा रहे हैं, तो तब आपको बच्चों को अच्छे से ड्रेसअप करना ज़रूरी होता है। तो उस हिसाब से भी उनके लिए तितली के लिए लेने पड़ेंगे कपड़े। और मैं सोच रही हूँ कि इंशाल्लाह तितली की फ़र्स्ट बर्थडे की तैयारी शुरू कर दूँ क्योंकि बहुत कुछ है मेरे माइंड में जो मैं करना चाहती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ मैं सब कुछ खुद करूँ, हर एक चीज़ खुद अरेंज करूँ, डेकोरेशंस, केक, सब कुछ ना। तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग गोइंग इन माय माइंड। और तो सोच रही हूँ कि अभी से ही उसको प्लान करना शुरू कर दूँ, और प्लानिंग के साथ साथ उसको लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बास टाइम मेरे जहन में ऐसे ख़्याल आ जाते हैं जो फिर बाद में मुझसे भूल जाते हैं। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपको किसी टाइम पे बहुत अच्छे आइडियाज़ आ रहे हों और फिर दूसरे ही मोमेंट में वो आपके दिमाग से इरेज हो जाते हैं, तो मेरी तरह अगर आप भुलक्कड़ हैं तो आप भी लिख लिया करें। मैं भी ये सोच रही हूँ कि जो जो चीज़ें मेरे जहन में आ रही हैं उनको मैं लिख लेती हूँ, तो मेरे लिए आसानी होगी। इंशाल्लाह फ़र्स्ट बर्थडे जो है वो धूमधाम से मनाएंगे इंशाल्लाह, और सबको इनवाइट करेंगे, आपके साथ भी शेयर करूँगी, आप सब भी इनवाइटेड होंगे। तो ज़रूर अगर कोई सजेशंस हैं आपके पास बर्थडे
पार्टी थीम्स जो होती हैं, तो मुझे ज़रूर बताएं कहाँ से मैं इंस्पिरेशन ले सकती हूँ और क्या कर सकती हूँ क्या नहीं कर सकती। और दुआ कर रही हूँ कि अल्लाह करे तितली जो है वो बर्थडे से पहले चलना शुरू कर दे, तो उसके लिए मैं एक अच्छी सी ड्रेस लूँगी, लाइक ऐसी ड्रेस लूँगी जिसमें जो चलने वाले बच्चों के लिए होती है ना, जो बैठे होते हैं उनको तो ड्रेस आप पहना भी दे तो कुछ पता ही नहीं चलता। इसलिए दुआ कर रही हूँ अल्लाह करे तितली पहले ही चलना शुरू कर दे, तो उसके लिए एक अच्छा ज़बरदस्त सा ड्रेस जो है वो बाय करूँगी इंशाल्लाह। और देखते ही देखते जो है मेरी पकौड़े जो है वो भी रेडी हो गए हैं, और साथ में जो है अभी मैं भल्ले बना रही हूँ माश की दाल के, वो भी रेडी हो चुके हैं। और उसके बाद जो है मेरे असद जो हैं वो भी आ गए थे वापस, तितली को पार्क में लेके गए हुए थे, और फिर हमने बैठ के जो है वो डिनर किया। डिनर हम बहुत अर्ली कर लेते हैं, और फिर उसके बाद रात को सोने में तो टाइम होता है, लेकिन डिनर हम अर्ली कर लेते हैं। और साथ में मैंने फ्रूट चाट भी बनाया था, और जो पास्ता था वो भी गर्म किया था। उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें, और अगले व्लॉग तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह पामान, खुदा हाफिज़।